भक्त था। वह चंड वन में घूम रहा था, तो घूमते घूमते उसको एक शिवलिंग दिखा। वह शिवलिंग लेकर के अपने घर पर आया, तो वो सोचने लगा कि इस शिवलिंग का करूं तो क्या करूं, इसको कैसे क्या किया जाता है। तो वह चंड एक ब्राह्मण से पूछा, महाराज मैं वन में घूमने गया था तो एक मुझे शिवलिंग मिला है, पता नहीं मेरे मन में क्यों ऐसा हुआ कि इस शिवलिंग को मैं घर पर लेकर चलूं। और मैं वो शिवलिंग लेकर अपने घर पर तो आ गया, लेकिन इस शिवलिंग का करना क्या है। तो महाराज ने कहा कि इस शिवलिंग का तुम्हें पूजन करना है। बोले महाराज मुझे तो कुछ पता नहीं है, कैसे पूजा किया जाता है, कैसे करना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, भगवान को एक लोटा जल, बेलपत्र, भांग, भस्म जो तुम्हारे पास उपलब्ध है वही वस्तु को लेकर के तुम भगवान का पूजन करो। ब्राह्मण देवता से पूजा का विधि विधान जाना, विधि विधान जान करके प्रसन्न हुआ, और वह क्या किया कि 1 हफ्ते का भस्म लेकर आया था महादेव को चढ़ाने के लिए। वो भी कहां से? शमशान भूमि से। बेलपत्र तो पूरे जंगल में उपलब्ध था, वो लाया, बेचारा बाबा की खूब सेवा करता था, खूब भजन करता था। एक दिन संजोग क्या हुआ, बहुत तेज तूफान चली, बहुत तेज बारिश हुआ, और उसके पास वो 7वें दिन की भस्म थी, जो कि उस दिन लास्ट था। उस दिन उसके बाद उसको अगर कल पूजा करना हो ना, तो उसके पास भस्म नहीं था कि कल बाबा की मैं ये भस्म मैं चढ़ा सकता हूं, क्योंकि भस्म उपलब्ध नहीं था। और उसी दिन तेज बारिश हुआ, तूफान चला। तो दूसरे दिन जब वो बेचारा बैठा, दूसरे दिन बाबा की पूजा करनी थी, स्नान किया करके उदास होकर के बैठा था, और नेत्रों से केवल अश्रु गिर रहे थे कि बाबा को आज कैसे भस्म चढ़ाऊंगा। और बाबा को बेलपत्र तो चढ़ा सकता हूं, जल चढ़ा सकता हूं, लेकिन बाबा को तो भस्म प्रिय है, भस्म और भांग। तो भांग भी उपलब्ध था, केवल भस्म की कमी थी। तो बेचारा उदास होकर के बैठा था। उसकी पत्नी आई, बोली कि स्वामी क्या बात है, क्यों उदास होकर बैठे हो। तो भील ने कहा, क्या बताऊं देवी, बाबा को आज चढ़ाने के लिए मेरे पास भस्म नहीं है, उस बात को लेकर मैं काफी चिंतित हूं। तो उसकी पत्नी ने कहा कि बस इतनी सी बात। तो बोले क्यों, तुम व्यवस्था कर सकती हो क्या। बोले महाराज एक काम करो, आप पूजा की तैयारी करो, मैं तुम्हें अभी भस्म की व्यवस्था मैं कर देती हूं। तो भील की पत्नी सारे घर से कुटिया से सामान निकाल करके पीपल के वृक्ष के नीचे रखने लगी। तो भील ने पूछा, देवी कर क्या रही हो। बोली कि ये शरीर मेरा नश्वर है, ये शरीर मेरा नश्वर है, आज नहीं तो कल ये तो खत्म हो जाएगा। अगर इस शरीर को मैं भगवान को अर्पित कर दूं तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो बोले देवी फिर करोगी क्या। बोले महाराज मैं अपने शरीर को जला देती हूं, फिर उस भस्म को लेकर के आप बाबा को अर्पित कर देना, मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। पति शांत हुआ, बोला देवी तुम धन्य हो। कुटिया में से सारी सामान निकाली गई और अंदर जा करके भगवान नाम का जप करने लगी, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। इस तरह वो जप करने लगी। उसका पति कुटिया में आग लगा दिया। आग लगाने के बाद जब आग बुझ गया तो चिता की भस्म लेकर आया
थोड़ा ठंडा करके बाबा को चढ़ाया। बाबा को जब चढ़ा लिया तो उसके नेत्र से अश्रु गिरने लगे, उसके नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। जब बाबा को भस्म चढ़ाया, भोग लगाया, हाथ जोड़ करके बाबा से प्रार्थना किया, सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाँ, मैं तो कछु जानू नहीं, आप जानो भोलेनाथ, आप जानो दीनानाथ। भेज रहा हूँ पुष्प, भेज रहा हूँ प्रेम पुष्प, हे भोले तुझे रिझाने को, हे भूतेश्वर भूतनाथ तुम्हें सबकी याद दिलाने को। इस तरह जब वो चंड बाबा से क्षमा प्रार्थना किया, पुष्प को बाबा के चरणों में अर्पित किया,